खंड ज्योति अक्टूबर 2021। शीर्षक है प्रकृति की पाठशाला में विद्यार्जन। मंद शीतल सलील हवाओं के झोंके मन को आनंदित कर देने वाले थे। प्राकृतिक हरितिमा से आच्छादित हो सरोवर के निकट फैली वृक्ष लताएं अपनी उमंग भरी पुलकन को झूम झूम कर अभिव्यक्त करती दिख पड़ रही थी। संपूर्ण क्षेत्र ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी उत्सव की भागीदारी में लीन हो गया हो। वसंत ऋतु का समय था। महर्षि जरत्कारु अपने गुरुकुल के निकट स्थित सरोवर के तट पर शिष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि क्या तुमने कभी प्रकृति का दर्शन किया है। शिष्य मंडली में कुछ ने हाँ कहा तो कुछ प्रश्न की विचित्रता को देखकर कश्मकश में पड़ गए। शिष्यों के मानसिक मंथन को देखकर महर्षि ने उन सभी से अपने अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने का संकेत दिया। अभिव्यक्तियों के प्रस्तुतिकरण के क्रम में लगभग सभी ने स्थूल प्राकृतिक सौंदर्य की सामान्य सी व्याख्या की। इस क्रम के पूरा हो जाने के उपरांत शिष्यों का ध्यान महर्षि की ओर आकृष्ट हुआ। महर्षि को उन्होंने बड़ी ही विचित्र अवस्था में पाया मानो वे उसी क्षण प्रकृति को निहारते हुए उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर रहे हों। विगत क्रम की समाप्ति की उन्हें कोई सुध बुध न थी। उनके नेत्र तो मानो कहीं और जा अटके थे एवं किसी अभूतपूर्व दर्शन में एकटक लीन हो गए थे। महर्षि की इस विचित्र अवस्था ने शिष्यों को अचंभे में डालकर उन्हें किंकर्तव्य विमूढ़ स्थिति में पहुंचा दिया था। उनमें उनसे संवाद का साहस न हुआ। अतः वे सभी अग्रिम आदेश हेतु प्रतीक्षारत शांत यथास्थान पर बैठे रहे। महर्षि की यह अवस्था कुछ कम विस्मयकारी न थी। अभी कुछ ही क्षण बीते होंगे कि महर्षि के नेत्रों से आनंद स्वरूप अश्रु झरने लगे। अश्रुओं से अभिपूरित महर्षि के तेजस्वी मुखमंडल को देखकर यह अनुमान लगा पाना सहज ही था कि सामयिक भाव कृतज्ञता के हैं जो आनंद की पूर्णता के भी आगे निकल जाने पर नेत्रों से बाहर की ओर छलक आए थे। भाव की इस दुर्लभ अवस्था को प्रत्यक्ष देख सभी शिष्यों ने आनंद का संचार होने लगा और वे सभी स्वयं को धन्य अनुभव कर भाव विभोर हो रहे थे। एक लंबे गहरे श्वास के साथ महर्षि सामान्य अवस्था में लौटकर अपने शिष्यों को स्नेह भरी दृष्टि से निहारते हुए कहने लगे, प्रकृति का वास्तविक स्वरूप क्या है, जानना चाहोगे? शिष्यों में उत्तर को जानने की व्यग्रता थी। महर्षि शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, प्रकृति अपने वास्तविक स्वरूप में माता के समान है, जो सृष्टि के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति से लेकर उनके पालन पोषण के संपूर्ण भार का वहन सहन करती है। महर्षि आगे बोले, प्रकृति के दर्शन की अभिव्यक्ति कदाचित संभव नहीं। यह तो वैसी ही विवशताजन्य स्थिति है जिसमें कि पुत्र अपनी माता की भावना और जीवन निर्माण में किए गए योगदान की अभिव्यक्त करने में असमर्थता अनुभव करता है। प्रकृति के मातृत्व भाव व संरचना में निहित उद्देश्यों पर यदि प्रकाश डाला जाए तो तुम सभी इसकी संवेदनशीलता की पराकाष्ठा की कल्पना मात्र से हतप्रभ रह जाओगे। चराचर जगत की हर छोटी बड़ी आवश्यकताओं की समय पर पूर्ति के साथ ही उनके कल्याण एवं विकास के मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य भी ये बड़े ही सुनियोजित ढंग से संपन्न करती हैं। अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए महर्षि ने कहा, प्रकृति से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। व्यवहार जगत के शिक्षण में जितना महान योगदान प्रकृति का होता है उतना और किसी का नहीं। वे आगे बोले, जीवन के विभिन्न खट्टे मीठे अनुभवों एवं साथ ही घटित होने वाले उतार चढ़ावों के पीछे भी प्रकृति के प्रशिक्षण से संबंधित उच्च उद्देश्य ही निहित होता है, जिसके द्वारा वह जीव के जीवन के विभिन्न आयामों को प्रकाशित करती है, उनकी पूर्णता का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रातःकालीन सत्र की इस विशेष प्रेरणा के साथ शिष्यों ने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। कृतज्ञ हूँ वे सभी शांत भाव में गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। आज उन्होंने जाना कि शिक्षण हेतु सभी सृष्टि ही उपलब्ध है, जिसका अनंत विस्तार हमें स्वयं भी अनंतता प्रदान कर सकता है। गुरुकुल व्यवस्था के अंतर्गत
कपाट कोष्ठों में बंद कर विद्यार्थियों को शिक्षण नहीं प्रदान किया जाता है, वरन प्रकृति की महत्ता को स्वीकारते गुरुकुल के अधिष्ठाता विद्यार्थियों की मनोभूमि के अनुरूप उन्हें प्रकृति की पाठशाला में व्यवहारिक शिक्षण देने की ओर ऐसी व्यवस्था बताते हैं कि व्यक्तित्व में प्रखरता का समावेश व संवर्धन होकर ही रहता है। उस दिन उनके उस उद्बोधन के क्रम में उनके गुरुकुल में पढ़ रहे एक छात्र विद्रुद्ध को विशेष रूप से प्रभावित किया। उसने महर्षि से प्रार्थना की कि वे उसको यह अनुमति दे कि वह प्रकृति की पाठशाला में घूमते हुए जीवन के सत्य का ज्ञान अर्जन कर सके। महर्षि को विद्यार्थी प्रतिभावान लगा, अस्तु उन्होंने उसे कुछ ग्रंथ ज्ञानार्जन हेतु सौंपे व साथ ही 100 गायें भी सौंपी और यह आदेश दिया कि वह आश्रम तब लौटे जब वे गायें 1000 गायों में बदल जाएं। गुरु के आदेश का परिपालन करने हेतु विद्रुद्ध निकल पड़ा। उसे 20 वर्ष लगे और इस अवधि में गायों की संख्या 1000 हो गई। वे सभी हष्ट-पुष्ट अवस्था में थी। इस बीच प्रकृति सानिध्य एवं गुरु के परोक्ष संरक्षण में अनेकों के साथ संपर्क साधने और उनसे परामर्श करने का अवसर भी उसे मिला। गुरु की आज्ञा, ईश्वर विश्वास और प्रकृति के साहचर्य में गाय मार्ग की सभी कठिनाइयों और समस्याओं से वह निपटता रहा। निरंतर संघर्ष व अध्यवसाय का ही प्रतिफल था कि कालांतर में उसकी प्रतिभा निखर आई। जब वह वापस लौटा तो उसके मुखमंडल पर ब्रह्म तेज को झलकते स्पष्ट देखा जा सकता था। प्रकृति की पाठशाला में अपनी बुद्धि के सम्यक प्रयोग से जो उसने समझा और सीखा था वह आश्रम के भीतर रह रहे विद्यार्थियों से कहीं अधिक था। महर्षि जरत्कारु अपने इस शिष्य के साहस को देखकर अतीव प्रसन्न हुए। अपने आश्रम हेतु ने एक समर्थ उत्तराधिकारी की तलाश थी, सो वह इस परीक्षा के माध्यम से प्राप्त भी हो चुकी थी। वे उसे आशीर्वाद स्वरूप आश्रम संबंधी समस्त कार्यभार सौंप स्वयं अनंत बड़े कार्यों हिते प्रस्थान कर गए। शिक्षाप्रद प्रसंग। सम्राट बिम्बसार को सत्य का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान महावीर से कहा, भगवान मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। उसे प्राप्त करने के लिए मैं किसी भी ऊंचाई तक पहुँच सकने में सक्षम हूँ। सम्राट की बात सुनकर भगवान महावीर को लगा कि दुनिया को जीतने वाला सम्राट सत्य को भी उसी प्रकार जीतने का इच्छुक है। अहंकार के वशीभूत होकर वह सत्य को भी क्रय करने की वस्तु मान बैठा है और उसे उसी तरह प्राप्त करने का इच्छुक है। उन्होंने बिंबसार को समझाया, वह सत्य को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही उसे दान या भिक्षा के रूप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सत्य कोई राज्य भी नहीं है कि जिस पर आक्रमण करके तुम विजय प्राप्त कर लो। सत्य को प्राप्त करने के लिए अहम को गलाना पड़ता है और अहंकार शून्य होने पर ही सत्य का बोध होता है। बिंबसार को अपनी गलती का अनुभव हो गया। राधे कृष्ण।